कहानी की शुरुआत पास के एक गांव से होती है। कालू कौवा और गोरी कौवी हमेशा की तरह बिना मेहनत किए खाना चुराने की फिराक में थे। उनकी नज़र एक घर के आंगन में सूख रहे पापड़ और पास में रखे आटे के बर्तन पर पड़ी। गोरी, तुम यही मुडेर पर बैठकर निगरानी रखो। आज मैं अपनी फुर्ती से वो सबसे बड़ा वाला पापड़ चुरा कर लाऊंगा। देखना, पलक झपकते ही काम हो जाएगा। कालू जी, जरा संभल कर जाइएगा। उस घर की मालकिन बहुत तेज है, कहीं लेने की देने ना पड़ जाए। अरे तुम मेरी काबिलियत पर शक मत करो। मैं चीते की रफ्तार से जाऊंगा और हवा की तरह वापस आऊंगा। कालू बड़े स्टाइल से नीचे उतरा और धड़ाम, कालू पापड़ की जगह सीधे खुले हुए सूखे आटे के कनस्तर में जा गिरा। आटे का गुबार उड़ा और कालू जब बाहर निकला तो वो पूरा सफेद हो चुका था, जैसे कोई कबूतर या बगुला हो। अरे ये कौन है? कालू जी, आप तो कौवे से सीधे हंस बन गए। पापड़ लाने गए थे या पाउडर लगाने? खैर खैर, हंसे मत। ये तो मेरा नया भेष बदलने का तरीका था। भागो यहाँ से, मालकिन बेलन लेकर आ रही है। सुंदरवन के एक पुराने पेड़ पर रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा रहते थे। उनका घोंसला बहुत कमजोर था। रानो ने हाल ही में 3 अंडे दिए थे, लेकिन जंगल में सूखा पड़ने के कारण खाने की बहुत कमी थी। रानो, तुम अंडों का ख्याल रखना। आज मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। सुना है नदी के उस पार वाले बाग में कुछ अनाज गिरा है। मैं शाम तक जरूर लौटूंगा। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। मौसम बहुत खराब लग रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जल्दी लौट आइएगा। शाम होते होते आसमान काला पड़ गया और भयानक आंधी आ गई। टुन्नू अपनी चोंच में दाना दबाए तूफान से लड़ता हुआ वापस आ रहा था। तभी उसने देखा कि एक भारी डाल टूटकर रानो के घोंसले की तरफ गिर रही है। नहीं, अगर ये डाल गिरी तो मेरा घर और मेरे बच्चे सब खत्म हो जाएंगे। टुन्नू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस डाल के नीचे अपना छोटा सा शरीर लगा दिया। डाल तो रुक गई, लेकिन नन्हा टुन्नू उसके नीचे दब गया। रानो, मैं अब नहीं बचूंगा, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। हमारे बच्चों को मेरी कमी महसूस मत होने देना। उन्हें ऊंचा उड़ाना रानो, बहुत ऊंचा। रानो पूरी रात टुन्नू का इंतजार करती रही। तभी हरिया तोता वहां आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। रानो बहन, हिम्मत रखना। टुन्नू भाई ने तुम्हारे और बच्चों के लिए अपनी जान दे दी। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मुझे और इन अजन्मे बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब हम किसके सहारे जिएंगे? कई दिन बीत गए। रानो भूख और प्यास से तड़प रही थी, लेकिन वो अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। उसका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। जब तक मेरी सांस है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, भले ही मैं भूखी मर जाऊं। तभी झाड़ियों के पीछे से बिल्लू बिल्ली की डरावनी आवाज आई। उसकी नजर रानो के घोंसले पर थी। म्याऊ। आज तो बड़ा मजा आएगा। एक कमजोर चिड़िया और 3 ताजे अंडे। आज की दावत तो पक्की है। हे भगवान, मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा। रानो ने अपनी बची खुची ताकत समेटी और अंडों को एक एक करके पास के एक सूखे वीरान पेड़ की खोह में छिपा दिया। वो उसी सूखे पेड़ की जड़ पर बैठकर रोने लगी। हे वन देवता, मेरा सब कुछ लुट गया। अब ये बिल्लू मेरे बच्चों को खा जाएगा। मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। रानो के गरम और सच्चे आंसू उस सूखे पेड़ की जड़ पर गिरे। अचानक सूखी लकड़ी में जान आ गई। पेड़ कांपने लगा और उससे एक जादुई आवाज आई। रो मत बेटी, एक पतिव्रता और ममता से भरी माँ के आंसू व्यर्थ नहीं जाते। मैंने तुम्हारा त्याग देखा है, अपनी आंखें खोलो। पेड़ की सूखी डालियों पर अचानक हरे पत्ते और लाल सुनहरे जादुई सेब उगाए। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। रानो हैरान थी। पेड़ की एक डाली नीचे झुकी और रानो के पास एक रसीला सेब आ गया।
दूर बैठा कालू कौवा और गोरी कौवी ये चमत्कार देख रहे थे। अरे गोरी, देख रही है? उस सूखे ठूंठ पर सेब उगाए हैं। रानो मजे से खा रही है। हमें भी वो जादुई सेब चाहिए। हाँ कालू जी, जाइए और उससे छीन लीजिए। वो अकेली चिड़िया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। कालू कौवा उड़कर पेड़ के पास गया और रानो पेड़ की खोखल में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। ए जादुई पेड़, मुझे भी वो सुनहरे सेब दे, वरना मैं तुझे अपनी चोंच से खोद डालूंगा। ये फल केवल त्याग और ममता के लिए है, लालच के लिए नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। कालू ने गुस्से में पेड़ के तने पर जोर से चोंच मारी, लेकिन पेड़ का तना लोहे जैसा सख्त हो गया। कालू की चोंच मुड़ गई और वो दर्द से चिल्लाया। हाय मैया, मर दे। अरे मेरी चोंच, मेरी सुंदर चोंच का तो कचुम्बर निकल गया। ये पेड़ है या लोहे का खंबा? अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कालू पास के गांव में गया। वहां उसने एक लकड़हारे को देखा। कालू उसके सिर पर मंडराया और उसे जंगल की तरफ इशारा किया। काओ काओ, मेरे पीछे आओ इंसान, मैं तुम्हें बहुत कीमती लकड़ी दिलाऊंगा। अरे ये कौवा मुझे कहीं बुला रहा है। लगता है जंगल में कोई बड़ा शिकार या अच्छी लकड़ी है। चलो देखते हैं। लकड़हारा कालू के पीछे पीछे जादुई पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ को देखकर वो खुश हो गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। रानों के अंडे फूट चुके थे और नन्हे बच्चे बाहर आ गए थे। ये खनखनाहट, ये तो किसी हथियार की आवाज है। रानो बिजली की फुर्ती से खो से बाहर निकली और सीधे लकड़हारे की कुल्हाड़ी के सामने पंख फैलाकर खड़ी हो गई। कृपया रुक जाइए, इस पेड़ को मत काटिए, ये मेरा घर है। अगर आपको मारना है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। इस चिड़िया की आंखों में तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा दर्द है। ये अपनी जान देने को तैयार है। नहीं, मैं इतना निर्दयी नहीं हो सकता। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नीचे कर ली। ये देखकर कालू कौवा गुस्से से पागल हो गया। उसने सोचा कि इंसान पेड़ नहीं काट रहा, तो उसने लकड़हारे के कान पर जोर से काट लिया। आह, दुष्ट कौवे, तू मुझे यहाँ पाप करवाने लाया था और अब मुझ पर ही हमला कर रहा है। रुक, तुझे बताता हूँ। लकड़हारे ने फुर्ती से कालू को पकड़ लिया और अपने पिंजरे में बंद कर लिया। आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब, आज आपने इंसानियत की लाज रट ली। बुराई का अंत हुआ और रानो अपने बच्चों के साथ उस जादुई पेड़ की छांव में खुशी से रहने